सो है गाइज, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो डेटाबेस स्कीमा के बारे में जो बात किया था। सो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसके बारे में जो हमने डेटाबेस स्कीमा को जो डिजाइन किया था। आई एज्यूम कि आपको सारे कंसेप्ट जो क्लियर होगा और आप उस पर गो थ्रू किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे। सो आज के इस वीडियो में जो बेसिकली हम डेटा टाइप के बारे में जो बात करने वाले हैं। सो जब कभी भी अगर आप कोई टेबल क्रिएट करते हो और टेबल के अंदर जो आपका एट्रीब्यूट होता है तो उस एट्रीब्यूट के लिए आपको डेटा टाइप जो डिफाइन करना होता है, राइट। सो वहां पे हमारा डेटा टाइप क्या होने वाला है और फॉर एवरी एट्रीब्यूट हमारा डेटा टाइप कौन सा बेस्ड होगा वो चीज भी जो हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो मैं आपको डायरेक्ट जो है डेटा टाइप के कंसेप्ट के बारे में बताऊं उनसे पहले जो कुछ हम बेसिक कोर कंसेप्ट के बारे में जो बात कर लेते हैं रिलेटेड टू आवर माइस्क्वेल, जहां पे हमारा जो डेटा स्टोर होता है, राइट। सो सबसे पहला टर्म्स है कि हम अपने डेटाबेस के अंदर जो डेटा को कैसे स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस के अंदर जो हमारा डेटा किस तरीके से जो बाइंड होता है, डेटा हमारा किस तरीके से जो स्टोर होता है। तो आरडीबीएमएस के अंदर जो हमारा डेटा स्टोर होगा इन अ टेबल इन द सेंस रिलेशन के अंदर जो हमारा यहाँ पे डेटा स्टोर होने वाला है। सो लेट्स अज्यूम यू हैव दिस टेबल। सो यहाँ पे अगर टेबल आया तो टेबल के अंदर जो डिफरेंट कॉलम होंगे। सो कॉलम बेसिकली हमारे लिए एज अ एट्रीब्यूट का काम करता है, राइट। सो लेट्स अज्यूम यू हैव अ C1 कॉलम, देन C2 कॉलम, C3 कॉलम और C4 कॉलम। सो ये हमारा कॉलम हो जाएगा। इन एवरी रिलेशन इन द सेंस टेबल हमें यहाँ पे मल्टीपल रो मिलेंगे। सो यहाँ पे रो के अंदर जो हमारा डेटा स्टोर होगा, राइट। सो ये लेट्स अज्यूम दिस वन इज द R1 रो, दिस वन इज द R2 रो एंड सो ऑन सो फार। सो हमारा Rn तक जो यहाँ पे रो मिलेगा हमें। सो इन एवरी टेबल हमारा जो यहाँ पे इस तरीके से जो टेबल डिजाइन होगा। हमारा जो क्या होगा यहाँ पे टेबल में ये कॉलम होगा जो कि हमारा एट्रीब्यूट होता है किसी भी टेबल के लिए, और ये हमारा रो है जहाँ पे एक्चुअल जो हमें डेटा जो है स्टोर करना है। सो अगर हमें डेटा का लोकेशन पता करना है, किसी भी डेटा का लोकेशन पता करना है, तो वो हम कैसे पता करेंगे। सो लेट्स एज्यूम कि हमें जो है इस वाले डेटा का यहाँ पे कोई डेटा स्टोर है और इसका जो है हमें लोकेशन अगर फाइंड करना है तो इसको हम कैसे रेट कर सकते हैं। R1 सो रो हमारा फर्स्ट रो है और कौन से कॉलम, तो C1 कॉलम के अंदर जो हम इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमारा जो डेटा स्टोर होगा वो जो यहाँ पे स्टोर होने वाला है। सो हम जो यहाँ पे डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं वो डेटा टाइप किस पे अप्लाई होगा वो चीजें जो हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे जो हमारा रो है इस रो पे हम डेटा टाइप अप्लाई नहीं करते। हमारा जो कॉलम है यहाँ पे C1 एक कॉलम है, C2 एक कॉलम है, C3 कॉलम है। तो यहाँ पे हम कॉलम पे जो वो डेटा टाइप जो अप्लाई करते हैं कि कौन सा डेटा टाइप होना चाहिए। सो ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि आप कौन से डेटा टाइप को जो यहाँ पे पिक करोगे। सो हम ये भी देखेंगे फॉर बेस्ट प्रैक्टिस हम कौन सा डेटा टाइप जो किस तरीके के एट्रीब्यूट के लिए जो यूज कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स अज्यूम C1 में आपने जो है इंटीजर या नंबर टाइप का जो है आपने डेटा टाइप सेट कर दिया। तो इसका क्या मतलब कि इस वाले कॉलम के अंदर जब भी न्यू एंट्री आएगा उसका जो डेटा टाइप होगा, जो डेटा होगा वो नंबर टाइप का होगा। अगर यहाँ पे आपने C2 के अंदर डाला स्ट्रिंग तो इसके अंदर जो हमारा डेटा आएगा वो हमेशा जो है स्ट्रिंग ही आएगा। इस वाले कॉलम के अंदर जो है हम नंबर लेके नहीं आ सकते। जैसे ही अगर आप नंबर लेके आओगे तो आरडीबीएमएस जो है एक एरर थ्रो करेगा। सो वो एरर थ्रो करेगा और साथ के साथ जो वो डेटा आपके डेटाबेस में सेव भी नहीं होगा। सो ऑन एंड सो फार। सो हम हर एक कॉलम के लिए जो अपने आवश्यकता अनुसार जो है डेटा टाइप को जो है डिफाइन कर सकते हैं। सो अब ये डेटा टाइप्स जो है कितने तरीके के होते हैं, सो ये डिपेंड करता है आप कौन सा आरडीबीएमएस जो है यूज करते हो। सो डिफरेंट आरडीबीएमएस के अंदर जो है हम डिफरेंट टाइप के हमें डेटा टाइप जो मिलते हैं, बट कॉमनली जो हमारा यहाँ पे डेटा टाइप यूज होता है इन एवरी आरडीबीएमएस, आप कोई भी आरडीबीएमएस को अगर गो थ्रू करोगे तो वहां पे जो कॉमनली डेटा टाइप यूज होता है वन इज द नंबरिक डेटा, जहां पे हम नंबर रिलेटेड बात करते हैं तो नंबरिक डेटा। अनदर वन इज द स्ट्रिंग डेटा। सो हमारा जो सेकेंड डेटा टाइप होगा विच इज रिलेटेड टू स्ट्रिंग्स, जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा उसके रिलेटेड। और थर्ड वन जो है कई बार हम जो डेट रिलेटेड भी जो है डेटा टाइप को जो हम बात करते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आएगा विच इज रिलेटेड टू डेट। सो कई बार हम जो है अपने डीबी पे डेट भी स्टोर करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द आरडीबीएमएस जो है आपको ये तीन तरीके के डेटा टाइप जो है प्रोवाइड कराते हैं और रिलेट भी करते हैं कि आप कौन सा डेटाबेस जो यूज करने वाले। हम जो इस वीडियो में कवर करने वाले इस वीडियो सीरीज में विच इज माई SQL डेटाबेस। सो अभी माई SQL डेटाबेस के अंदर हमें कितने तरीके के
बेसिकली डेटा टाइप्स मिलेगा, उनके बारे में जो है हम गो थ्रू करते हैं। सो इन माई सिक्वल हमारे पास जो है इतने सारे जो है डेटा टाइप मिलते हैं। सो अभी इन डेटा टाइप को जो है हमें लाइन बाय लाइन जो है समझना, हर एक डेटा टाइप को जो है हम पिक करेंगे और उनके बारे में जो है हम गो थ्रू करेंगे। सो यहाँ पे दो कॉलम है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वन इज दी डेटा टाइप। सो ये हमारा जो है डेटा टाइप है, जहाँ पे जो है हमने कीवर्ड को जो है डिफाइंड किया है कि अगर आप माई सिक्वल को यूज करने वाले हो और डेटा टाइप को अगर आप सेट करोगे तो यहाँ पे ये कीवर्ड मिलते हैं, लाइक कैर, वेर कैर, टीनी टेक्स्ट, टेक्स्ट, बॉल्व। तो ये हमारा वो सारे कीवर्ड है जो कि प्री डिफाइंड है, जो कि माई सिक्वल ने पहले से जो है डिफाइंड करके रखा है। तो ये हमारा कीवर्ड है और इसका स्पेसिफिकेशन जो है राइट साइड में दिया गया है। सो ये डेटा टाइप का जो इंफॉर्मेशन है, इनके बारे में जो है हम इन डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे आपको बताया। सेम फॉर आप इसको 20 से जो ब्रेक कर सकते हो, हमारा यहाँ पे डेटा टाइप आ जाएगा और उसका जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इतने सारे जो है बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पे डेटा टाइप जो मिलते हैं। सो माई सिक्वल के अंदर जो आप डेटा टाइप यूज करते हो, बेसिकली हमारे पास ये जो डेटा टाइप है ये दो तरीके के होते हैं। वन इज दी फिक्स्ड डेटा टाइप्स, आप डेटा टाइप्स इसको ऐसा बोल सकते हो, तो फिक्स डेटा टाइप्स, और अनदर वन इज दी वेरिएबल डेटा टाइप्स। तो अभी ये दोनों के अंदर जो क्या डिफरेंसेस है उनके बारे में जो हम बात करते हैं। तो फिक्स वर्सेस वेरिएबल डेटा टाइप। तो अभी देखो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना तो कॉमन सा चीजें क्या क्या आपको दिख रहा है। इस डेटा टाइप वाले जो हमारा इमेज है, इसको अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे कैरेक्टर है और यहाँ पे वेरकैर है, देन यहाँ पे टीनी टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट है। और अगर आप चेक करोगे तो आपको और भी डिटेल जो है मिल जाएगा इसके डेटा टाइप के बारे में। तो हम एज ऑफ नाउ यहाँ पे ऐसा लेके चलते हैं, इस दोनों के एग्जांपल को हम गो थ्रू करते हैं और उसके बेसिस जो हम इस फिक्स डेटा टाइप और जो हमारा वेरिएबल डेटा टाइप है इनके बारे में जो हम बात करते हैं। तो देखो फिक्स डेटा टाइप कौन से डेटा टाइप है, जो कि बेसिकली उसका वैल्यू जो है फिक्स है। लाइक अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करोगे फिक्स डेटा टाइप का, तो हमारा जो कैर है, देन जो हमारा INT है इंटीजर, देन फ्लोट है, देन डबल आप यूज कर सकते हो, देन टेक्स्ट है, देन डेट आपको मिल जाएगा। ऐसे बहुत से आपको डेटा टाइप मिलेगा जो कि हमारा यहाँ पे फिक्स डेटा टाइप है। सो फिक्स डेटा टाइप क्या होता है इनको और डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन हमारा वेरिएबल डेटा टाइप को आप कैसे पहचानोगे, तो जिस भी डेटा टाइप के पहले जो VAR अगर ऐड होगा तो वो जो डेटा टाइप है वो हमारा वेरिएबल डेटा टाइप है। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना तो VAR जो हमारा है, दिस इज अ वेरिएबल डेटा टाइप। वेयर एज ये कैर के पीछे जो है आइडियली वेर नहीं लगा है, तो ये हमारा जो है फिक्स डेटा टाइप जो हो जाएगा। तो वेरिएबल और फिक्स को जो है आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे ये चीजें जो है समझ में आएगा। लेकिन इस दोनों के अंदर जो है डिफरेंस क्या है वो चीजें जो है हमें समझना पड़ेगा कि ये वेरिएबल हमें कब यूज करना है और जो हमारा फिक्स डेटा टाइप है उसको हम कब यूज करने वाले हैं, राइट। सो सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दोनों को हम कब कौन से टाइम पे जो यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना तो ये इतना जो डेटा टाइप है विच इज यहाँ से लेके यहाँ तक, विच इज दिस वन, ये सारे डेटा टाइप जो आप यूज कर सकते हो फॉर स्ट्रिंग। सो यहाँ पे आप चेक करोगे ना तो इसका स्पेसिफिकेशन है कि आप इस डेटा टाइप को जो है स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करने के लिए अपने डीबी के अंदर जो कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मान के चलो आप जो है अपने डेटाबेस के अंदर कोई एक टेबल है और उस टेबल में जो है आप एक फील्ड रख रहे हो ईमेल आईडी। सो ईमेल आईडी का जो है डेटा टाइप हम कैर भी डाल सकते हैं और वेर कैर भी डाल सकते हैं। यू हैव ऑप्शन कि हमारा जो ईमेल आईडी है वो कैरेक्टर भी हो सकता है और वेर कैर भी हो सकता है, बट इस दोनों में हम कौन सा चूज करेंगे ये डिपेंड करते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अंदर। सो अगर आपने यहाँ पे कैरेक्टर डाल दिया तो कैरेक्टर बेसिकली हमारा क्या है, कैर डाल दिया, कैर को मैं यहाँ पे फुल फॉर्म यूज कर रहा हूँ। सो अगर आपने कैर डाल दिया तो कैर बेसिकली हमारा कौन सा डेटा टाइप है, फिक्स डेटा टाइप। सो आपने कैर डाला और आपको पता है कि इसका वैल्यू जो है कितना है, मैक्सिमम वैल्यू, लेट्स अज्यूम यू हैव आइडिया कि हम मैक्सिमम 20 कैरेक्टर तक जो ईमेल आईडी को स्टोर करने वाले हैं अपने डेटाबेस के अंदर। सो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई भी अगर आप ईमेल आईडी स्टोर करने वाले हो जिसका जो है साइज 20 से जो है लेस देन है, लेट्स अज्यूम 18 कैरेक्टर का जो है आप 18 कैरेक्टर का कोई जो ईमेल आईडी स्टोर कर रहे हो, तो 18 कैरेक्टर तो आपके डेटाबेस के अंदर तो स्टोर तो होगा ही होगा, बाकी दो जो कैरेक्टर है वहां पे जो एम्प्टी स्पेस जो है वहां पे स्टोर हो जाएगा। मतलब कि आपका जो मेमोरी है ना वहां पे कुछ एम्प्टी स्पेस जो है हो जाएगा। आई मीन इस दोनों स्पेस को जो है आप यूज नहीं कर सकते हो, कहीं और जो यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो दो स्पेस है उसको हमने फिक्स कर रखा है कि ये जो है इसी ईमेल के लिए होना चाहिए था। सो कैरेक्टर का मतलब समझ में फिक्स, अगर आपने जो वैल्यू फिक्स कर दिया, आपने फिक्स कर दिया कि 20, तो 20 से अबव जैसे आएगा तो वो तो एरर थ्रो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके लेस देन जैसे मिलेगा कोई भी वैल्यू तो वहां पे क्या करेगा, बाकी जितना वैल्यू रह जाएगा
उतने वैल्यू को जो है वो एज ए एम्प्टी स्पेस जो है यहाँ पे फिल कर लेगा, ऑटोमेटिक फिल कर लेगा, और वो स्पेस जो है हम कहीं और यूज नहीं कर सकते, कोई और डेटा को जो है स्टोर करने के लिए जो है हम नहीं कर सकते। तो कैरेक्टर का मतलब समझ में है, या फिक्स डेटा टाइप का मतलब समझ में है कि फिक्स्ड का मतलब आपने फिक्स कर दिया, उससे कम आया फिर भी वो उतना ही स्पेस मेमोरी के अंदर जो ऑक्युपाई करेगा। और स्पेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कंप्यूटर साइंस के इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे। तो कब हमें कैरेक्टर यूज करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के जो है हम इसको यूज करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आपने 18 कैरेक्टर का ही ईमेल आईडी रखा है, आपका 2 कैरेक्टर का स्पेस तो जा चुका है, वहां पे कोई भी डेटा नहीं है, फिर भी आपका स्पेस जो है वो ऑक्युपाइड है। तो इसलिए जो है हम कैरेक्टर को ज्यादातर जो है यूज नहीं करेंगे। सो कैरेक्टर का यूज हम कहीं नहीं करें, सो करेंगे। सो लेट्स अज्यूम आप कोई आईडी या कुछ माइट बी आधार कार्ड आप जो है स्टोर करा रहे हो, तो आपको पता है कि आधार कार्ड जो है फॉर एवरी पर्सन ये 12 डिजिट का ही होगा। तो 12 डिजिट तो फिक्स है कि वो मिलेगा ही मिलेगा, इससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा और इससे कम भी नहीं मिलेगा। तो इस आधार के लिए जो है आप क्या कर सकते हो, कैर डेटा टाइप को जो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सेकेंड वन जो हमारा यहाँ पे डेटा टाइप है विच इज अ वेरिएबल डेटा टाइप। तो अब ये वेरिएबल डेटा टाइप का मतलब क्या है, इसका अपोजिट, जो हमारा फिक्स है उसका अपोजिट। सो वेरिएबल डेटा टाइप भी जो है बेसिकली हमारा स्टोरेज मांगता है कि हम कितने स्टोरेज को जो है यहाँ पे ऑक्युपाइड करने वाले हैं। सो लेट्स अज्यूम आपने यहाँ पे varchar डाल दिया फॉर सेम एग्जांपल, ईमेल के लिए हम बात करते हैं, और यहाँ पे आपने 20 डाला। तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर आप 18 कैरेक्टर का कोई ईमेल आईडी डालने जा रहे हो तो वो 18 कैरेक्टर ही स्टोर करेगा। बाकी जो 2 एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे ऑक्युपाइड हो रहा था फिक्स डेटा टाइप के अंदर, वो चीजें जो है यहाँ पे ऑक्युपाइड नहीं होगा। तो varchar जो है जितना आप कैरेक्टर डालोगे ना उतना का ही स्पेस जो है मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। हाँ, अगर 20 कैरेक्टर से अगर आप ज्यादा यहाँ पे डालने जाओगे ईमेल आईडी, तो वहां पे आपको जो एरर देखने को मिलेगा डीबी लेवल से। अभी ये एरर कैसे मिलेगा, कैसे हम इन एरर को गो थ्रू कर सकते हैं, वो सब चीजें भी जो है हमें गो थ्रू करना है, राइट। तो ये दोनों में समझ में आया कि हमारा फिक्स डेटा टाइप और वेरिएबल डेटा टाइप जो क्या डिफरेंसेस है, और इसको हम कैसे जो है गो थ्रू कर सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये फिक्स है और ये जो है बेसिकली वेरिएबल डेटा टाइप है। तो ये 2 टाइप जो क्लियर हो गए। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ये डेटा टाइप में, यहाँ से लेके कैरेक्टर से लेके जो हमारा लॉन्ग वॉल्व है वहां तक जो हमारा ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। वेयर एज जो ये यहाँ पे आप टीनी इंटीजर से लेके फ्लोट बिग इंट तक देख रहे हो, ये हमारा इंटीजर दैट मीन्स नंबरिक डेटा टाइप है। और ये भी आप इसको फ्लोट और डबल को जो है डबल और डेसिमल इसको जो है आप नंबर के अंदर ही रख सकते हो, क्योंकि हमारा जो फ्लोट मतलब पॉइंट का वैल्यू 2.42 ये हमारा जो है एज अ डेसिमल आप जो है काउंट कर सकते हो। तो ये भी हमारे लिए एज अ जो है नॉमरिक वैल्यू है, अगर आप जनरल टर्म में यूज करोगे ना तो ये भी हमारे लिए नॉमरिक वैल्यू है। और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट जो ये डेटा टाइप है विच इज अ डेट रिलेटेड, राइट। सो ओके, टाइम तक का मैं बात करता हूँ। तो ये जो डेटा टाइप है वो हमारा जो है यहाँ पे डेट रिलेटेड डेटा टाइप है। और कुछ और डेटा टाइप मिलता है, राइट, इनम, सेट, बुलियन ये सब भी जो है हम गो थ्रू करेंगे। तो आइडियली कोई भी अगर आप आरडीबीएमएस को गो थ्रू करने वाले हो तो मैक्सिमम 3 तरीके के डेटा टाइप आपको मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ और डेटा टाइप मिलता है कि आप वो जो आरडीबीएमएस यूज कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आपको मिलेगा, राइट। अगर जैसे मैं माइस्क्यूएल के लिए मैं बात करूँ, इनम मिल रहा है मुझे, सेट मिल रहा है, तो ये बाकी और में भी मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ और भी जो है हमें मिलेगा। तो उनको जो है हमें स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या आपको करने वाला हूँ, तो स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है उनके बारे में सबसे पहले हम गो थ्रू करेंगे, देन जो हमारा नंबरिक डेटा टाइप है उनके बारे में, और देन जो हमारा डेट रिलेटेड डेटा टाइप है, और देन जो हमारा फ्यू स्पेसिफिक डेटा टाइप रिलेटेड टू योर आरडीबीएमएस उनके बारे में जो हम बात करते हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। इसमें अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इन सारे टर्म्स को जो है आप एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करना, इस डेटा टाइप को जो है एक बार गो थ्रू जरूर करना।